दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। इससे पहले 5.2 का जितना भी हिसाब है या 5.1 का जितना भी हिसाब है सभी सब बताया गया। अगर आप चाहो तो पहले लिस्ट चेक करके देख सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस बात को समझना होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या एपी, क्या लगा दिया शुरू, ठीक है। क्या एपी फलना 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 का एक पद -150 है क्यों? नहीं है क्यों नहीं? ठीक है, मतलब आपसे ये जानना चाह रहा हूं ना कि 11,8,5,2 इस तरह से एक एपी चल रहा है। क्या उस एपी में इस तरह का भारी भरकम आदमी इस एपी का हिस्सा है या नहीं, ये आपको चेक करना। कि जो आदमी है किसी सीट पे बैठा हुआ है कि नहीं बैठा, ये आपको चेक करना, ठीक है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, बात तो समझ में आ गया होगा कि इस एपी चल रहा है, इस एपी में क्या -150 आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इस एपी का ये हिस्सा है या नहीं है, ये चेक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए जो प्रोसेस अपनाएंगे वही प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिएगा, तब जाके आपका ये जो हिसाब है या इस तरह के जो भी हिसाब आएंगे आपसे बन जाएंगे, ठीक है। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस है कि पहले आपने जो एपी दिया हुआ उसको लिख लीजिए 11,8,5, ठीक है, -2,2,2,2। अब आपके पास इस एपी में जो जो दिया हुआ है ना उसको निकालो, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ? ए दिया हुआ है 11। डी की अगर बात करोगे तो डी ना आपका घटता हुआ दिख रहा है, 11 था 8 हो गया, तो डी आपका माइनस में आएगा। ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लो, 8 में से अगर 11 चला जाएगा, 11 माइनस में तो -3 होगा, तो डी आपका -3 आ गया, डी आपका -3 हो गया। अगर डी की बात करोगे तो क्या इस क्वेश्चन में एन दिया हुआ है? तो जवाब है यस। कैसे? ये जो कहा ना कि आपका -150 कौन सा पद है, तो इसी को एन मानना होगा, यही अंतिम मानना, इस एपी का यही अंतिम पद है, ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि एन ना आपका 150 है और एन इसमें निकालना, एन निकालना। इस क्वेश्चन को आप समझ गए। और सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3 ये सारे सब इसी तरह के। तो आप क्वेश्चन समझने, अब जो ना क्वेश्चन समझिए तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के जो जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले सूत्र लगाना होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुना डी। अब जो जो ऊपर दिया हुआ सारी बातों को यहाँ पर रखेंगे। आपका ऊपर दिया हुआ -150, ए का मान 11 प्लस n-1, n नहीं दिया हुआ था, और डी 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 आपका -3। अब बारी बारी से इसको हल करेंगे। तो ये आपका -150, इधर आपका ये आ जाएगा, प्लस में उधर है तो माइनस में हो जाएगा, -11 बराबर n-1 और गुना -3 को छेड़छाड़ नहीं, इस तरह के साथ। आगे जब इसको हल करेंगे तो ये आपका -161 हो जाएगा, और n-1 गुना -3 जैसे था उससे लिख दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे। जब इस 3 को इधर भेजेंगे तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -161 बटा -3 बराबर n-1, ठीक है।
अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे, आपको n का मान निकालना है ना, तो n का मान निकालना क्या करेंगे, 161/3, इधर आपका -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, +1 बराबर n, -1 जो था उसको इधर कर दिया गया। आगे जब इसको देखोगे आगे, तो ये क्या होगा ना, आपका एलसीएम 3 हो जाएगा, 161 और +3 हो जाएगा, क्योंकि आप भागा दोगे 3 और 3 का 1 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, बराबर n। अब आप आगे क्या हो जाएगा, आगे 164/3 हो जाएगा, 164/3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर n। अब ये कट रहे हैं क्या, अगर कटने की बात बोलोगे तो भाई जी ये कटेंगे नहीं, पूछो कैसे नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 के पहाड़ नहीं आ रहे, पूछो कैसे, 4 10 10 11, 11 अगर 3 से नहीं कटेगा तो फिर पूरा का पूरा संख्या में 3 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटे, तो इसका जो आंसर है ना दशमलव में है, जो दशमलव में नहीं आते हैं 164 को 3 से भागा देंगे, 3 × 15, 3 × 12, बच गया आपका क्या 2, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 3 × 18, तो ऐसे ही चलते रहेगा, 5.66 आएगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि n का मान जो है ना आपका क्या आया, 54.66। अब जरा याद कीजिए, कल से ही हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि n का जो मान है, सीट जो है n पदों की संख्या सीट, कभी भी दशमलव में नहीं होता, अगर दशमलव में नहीं होता है तो अगर दशमलव में आ गया तो जो आप कह रहे थे ना कि ये इसी का एपी है, तो ये बात गलत है। अगर इसी का संख्या होता -150, इसी एपी का 150 ही संख्या होता, तो n का मान आपका दशमलव में नहीं आता। जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करोगे तो क्या उसमें n का मान दशमलव में आएगा, 4 की बात करोगे नहीं, अगर आ गया मतलब यही है कि इसका भाग ही नहीं। तो पूछ रहा था ना कि इस एपी का एक पद है, क्यों, क्या पद पूछ, क्या इस एपी का एक पद -150 है, क्यों है, मतलब क्या का मतलब यहाँ हो सकता है ना, इसका क्या का मतलब, दो सवाल यहाँ से उठ सकते है भी और नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है इसके लिए यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा दिया गया, ये नहीं। अगर आपको और लिखेगा मन जरा सा और लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, n का मान दशमलव में है, अतः -150 इस एपी का पद नहीं। अगर इच्छा करे तो लिख दो, अन्यथा बस इतना लिखने के बाद डायरेक्ट फिर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, नहीं मतलब नहीं है, -150 इस पद, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बात करते हैं क्या क्या कह रहा था इसमें, कह रहा था कि एक एपी है, इस एपी का -150 इसका हिस्सा है या नहीं है, इसी एपी का 150 हिस्सा है या नहीं है, ये आप चीज बताइए। इसको बताने के लिए हम क्या किए, जो एपी था उसको लिख लिया गया, इस एपी में ए का मान डी का मान जो निकल रहा था निकाल लीजिए, और इसको इस तरह से मान लिया गया कि जो आपका -150 है वही आपका एन है, साथ में एन को छोड़ दिया गया, आगे प्रोसेस से एन का मान निकाला गया, प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप हमसे समझाया गया है, आप देख सकते हो। आगे जाके एन का मान दशमलव में आ गया, इसलिए हम कहेंगे एपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करोगे तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रहा, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कोई एपी है उसका 31वां पद ज्ञात करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 31वां पद में कौन है ये ज्ञात करना है। आगे
जिसका 11वां पद 38 है, मैंने उसी एपी जो जिस एपी में आपको 21वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि उसी एपी का 11वां पद 38 है। उसी एपी का टिक 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 करते जाओ ना 11 पे, तो आपका 38 है। आगे अगर बात करोगे, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। 11वां 38, 16वां 73, तो दो पद आपको दे दिया। अब दोनों पद का इस्तेमाल करके आपको फिर विश्वास कराना है 21वां पद। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, करीब ऑर्डर का प्रचार है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन समझ गए कि कोई वो एपी है जिसमें 21वां पद ज्ञात करना है, उस एपी का 11वां पद इतना है, 16वां पद इतना है। 16वां 11वां का यूज करके हम लोग 21वां कैसे निकालेंगे, इस बात को फोकस रखिए, क्योंकि सबसे पहला काम क्या क्वेश्चन कहा क्या रहा है, इस बात को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आ गया होगा। कोई एपी, दोनों एपी से मतलब नहीं कौन सा एपी, यहाँ पे एपी दिया हुआ नहीं, कोई एपी है, एपी है मतलब एपी, उसी एपी का फलना फलना पद इतना इतना है, तो इतना पद ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के हिसाब में बहुत बार देखा गया बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में जो जो आपको पास दिया हुआ ना पहले उसको लिख देगा। 11वां पद को हम लोग A11 लिखते, 11वां पद बोलो चाहे A11। A11 बराबर क्या दिया हुआ, 38 दिया हुआ। क्या हम लोग A11 को तोड़ के कुछ और लिख सकते हैं सूत्र के रूप में, तो जवाब है यस। क्या लिख सकते हैं, A + 10D, मतलब A11 लिखो चाहे इसको दोनों सेम बात। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो समीकरण बनाने की इच्छा होता है। ठीक है, A11 38 उसके बाद आओ क्या दिया हुआ, A16, A16 यस, A16 73, A16 73। ठीक है, A16 73 की बात करोगे तो A + 15D बराबर 73, A + 15D बराबर 73। यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 16 को ही A + 15D लिखा जाता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। अब सोचो विनोद, सोचो क्या सोचना, सोचना है ना इसमें कि आपका A का मान प्लस में है, यहाँ भी नीचे A का मान प्लस में है, तो A कटेगा किसी, क्या जोड़ने पे कट जाएगा, नहीं जोड़ने पर तो जोड़ के आ जाएगा A 2A होगा, घटने पे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2, चलिए समीकरण 1 लिखिए बटा के रूप में। A + 10D बराबर 38, A - 15D, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, 15D बराबर 73 बटा कीजिए, साइन चेंज नहीं, साइन इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ घटाने की बात नीचे हो रहा है। ठीक है, चलिए जो कट रहा है काट लीजिए। अब इसको देखिएगा बढ़िया से, चश्मा लगा के देखिए, क्योंकि ना 15 में से 10 जाएगा, 15 माइनस में, अब 15 प्लस में नहीं रहा, माइनस में, तो ना यहाँ पे आ जाएगा -5। इसको भी देखिए, 73 में से आपका 38 जाएगा, 73 माइनस में, तो 73 में से 38 जाएगा, तो 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, 6 में से 3 गया बोले तो 35, तो यहाँ क्या हो जाएगा -35 का है, 73 में से गया है आपका। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसको काट देगा, तो D बराबर ना फाइनली आपका 7, 7 × 35, चाहे 5 से 35, 7 बार निकल गया 5 से। D की मान अगर बात करोगे तो D के बाद अगर D अगर आपका आ गया है, तो हम लोग D के बाद क्या फोकस करेंगे, A का मान, क्योंकि अगर A और D का आ गया समझो कि 31 निकल गया, A 31 निकल जाएगा, 31वां पद मतलब A 31। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना समीकरण 1 में
डी का मान रख देंगे। समीकरण एक में डी का मान रख देंगे, एक में डी का मान रखने पर समीकरण एक में एक लिख लीजिए, ए प्लस 10d बराबर 38। ए प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1 है। इसमें डी का मान पुट करेंगे तो ए का मान तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, तो 10 गुना 7 बराबर 38। ए प्लस 70 बराबर 38। लग रहा है कि ए का मान माइनस में, ऐसा हमको फील हो रहा है, ठीक है। ए का मान माइनस में जाएगा ही जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस 70। अब 38 में से 70 गया, 70 में से 38 है, तो सोचो क्या बचेगा। हमारे हिसाब से 32, आपके हिसाब से जो बचेगा, ठीक है। क्योंकि इसको दूर देंगे 40 हो जाएगा, और 40 से 70 होगा 32, तो ए बराबर माइनस। पहला पद इस का माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं होना। ये देखिए माइनस में आ गया तो हो सकता है गलती कहीं की होंगे, गलती तो नहीं गुजारा हमको। डी का मान ठीक ठाक निकला है, डी का मान यहाँ पुट किए, एक समीकरण 1 था 10 लिखा हुआ था, गुणा 10 हो गया, 70 उधर गया, हाँ माइनस ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, वजन करेंगे, नहीं वजन हम लोग A11 और A16 का यूज करके डी और ए का मान लाया। अब इस ए और डी का मान को पुट करके हम लोग ए जो 31वां पूछ रहा था उसको निकाल, ठीक है। तो ए 31 बराबर, क्योंकि आपको इसमें क्या था 31वां पर भी आता है, ठीक है। तो ए 31 बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसका सूत्र दिख रहा है क्योंकि दिया वाले आपको निकालना है, इसका सूत्र को लिखिए यहाँ ए प्लस 30b। ए का मान रख दीजिए वहां से -32 प्लस 30 गुना डी का मान 7, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो -32 बराबर -32 प्लस 70 210। अब भाई जी 210 में से आपका 32 कहना चाहिए, 210 में से 32 जाएगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, पैसा लिया, 7 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, 178 ए 31 178। अब फाइनली आपका आंसर आ गया, आप जाके आंसर मिला सकते हो। ए 31 का मान 178 है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब शुरू होने वाला पहला पद माइनस में, तो क्या आगे जाके ये सब पद प्लस में कैसे हो सकते हैं? जवाब में यस हो सकते हैं कि माइनस में भी अगर वर्क हो गया तो माइनस क्या है, -5। अगर आपको 2 बढ़ने के लिए बोलेगा, बढ़ना मतलब प्लस में, ठीक है, तो आप प्लस में, बढ़ना मतलब प्लस में, घटना मतलब माइनस में। तो अगर आपका डी का मान प्लस में है तो बढ़ोगे, मान लो कि डी का मान 2 है, तो 2 तो आगे कहाँ जाओगे आप, -3 के पास जाओगे, इधर बढ़ोगे, ठीक है। और जब इधर बढ़ोगे तो भाई जी एक ना एक दिन प्लस में जाएगा, नहीं बढ़ोगे, इसलिए ये सब प्लस में जा रहा है। ए का मान -32 होने के बाद ये प्लस में जा रहा है, क्योंकि इस तरफ पर 0 की तरफ, 0 के बाद आगे क्या होगा, प्लस में नहीं है, ठीक है। इसलिए कहीं कोई शक नहीं है कि ये हिसाब गलत है। आप चाहो तो एनसीईआरटी के हिसाब में, एनसीईआरटी के बुक में ये आपका आंसर है, देख सकते हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था 31वां पद भी ज्ञात करना। 31वां पद आपका 178 आ गया, कैसे आया समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया हो कैसे आया। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। A11 का मान इतना था, इसको समीकरण में कर दिए। A16 का मान इतना, इसको समीकरण में कर दिए। समीकरण में करने के बाद हमने यहाँ से समीकरण 1 में समीकरण को घटाया, जहां से डी का मान पूरे के समीकरण 1 में ए का मान आ गया। ए और डी तो चाहिए, कल से ही चर्चा करें इस बात का। अगर आपको ए और डी मिल जाए तो किसी भी पद की चर्चा कर लो, किसी भी पद को निकालने की बात कर निकल जाएगा। आप जो ये बोला द्विक स्थान पढ़े तो उसमें तो यही मामला हो रहा था, तो द्विक स्थान का ही मामला तो नहीं, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग घासाई कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी एकदम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही हूबहू है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। 8 को समझते हैं, क्या कह रहा है पहले। अगर 8 की चर्चा करोगे तो 8 बोल रहा है ना, आपसे बोल रहा है एक एपी में 50 पद। ये कोई एपी है, कुल पद 50 में 50 सीट है। पद सीट पद सीट सीट, कुल 50 सीट है। आगे बोलो, आगे क्या बोल रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है। ये जो आप 50 को है ना, तो उसमें तीसरा जो पद आओगे ना, तीसरा पद पे 12 है, मैंने आदमी का नाम 12 है, इस जगह पे जो बैठा है ना उसका नाम 12। और अंतिम पद 106। सोचो, सोचने वाली बात। ये जो कह रहा है अंतिम पद 106 है, तो क्या ये 50वां पद है? ठीक। क्यों? क्योंकि अंतिम पद में 106 लिखा हुआ है और कुल पद 50 वो है, तो ये 50वां पद तो है। कुल सीट 50, अंतिम में जो बैठा हुआ है 106 है, तो 50 में सीट होना चाहिए। तो मोटा मोटी खाली आपको घुमा दिया, ठीक है, क्या घुमा दिया? अंतिम पद, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। खाली ये अगर बोलता ना 50वां पद 106 है, तो आप लोग के लिए आसान होता, लेकिन अभी भी आसान है। अंतिम पद, जब कुल पद 50 तो अंतिम पद 50 से है, मैं 50वां पद दिया हुआ है 106। ना समझे? ठीक ठीक ठीक। कै वो सीट आपका 50 को, तो अंतिमा कौन आएगा? अंतिमा में के बैठा था? अंतिम ये आपका 49वां सीट है, ठीक है। अंतिमा में के बैठा था? 106। तो ये बोला हमको लाज लगेगा? 50वां ही 106। गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर, ठीक है, खाली घुमा के। तो 50वां पद ही 106, इस बात को समझिएगा, बाकी आगे इसको समझना कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका 29वां पद गया, क्या बोला समझ में आ गया होगा। इसमें बोल रहा है ना कि तीसरा पद इतना है, 50वां पद इतना है, दोनों पद का यूज करके हम लोग 29वां पद निकालें, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं, तो अभी देखने की है, कट निकल जाएगा, इसको समझ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या दिया हुआ? A3 दिया हुआ है, कितना? 12। A3 दिया हुआ है 12। क्या A3 को A प्लस 2 लिख सकते हैं? जवाब है यस, 12 समीकरण में हुआ है। और क्या दिया हुआ? A50 क्या दिया हुआ? 106। 106 क्या A50 को A प्लस 49 भी लिख सकते हो? जवाब है यस, एकदम लिख सकते। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? उड़ाएंगे। दो नाम है, दो नाम में से एक नाम को उड़ाना है, तो क्या करोगे? घटाओगे भाई जी, घटाओगे तभी तो उड़ेगा। चलिए घटाना है तो लिखे ना, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। A से A कैंसिल, -4D, और सॉरी 49 में से आपका ना 2 चला जाएगा, माइनस में आएगा, तो -49 में से 2 कर जाएगा तो 47 ही आएगा, 47D। अब जरा इसको सोचो, 106 में से 12 चला गया, हमने हिसाब से अगर 106 में से 12 जाने की बात करते तो 6 ऐसे कर दो और 6 वैसे कर दो, तो मोटा मोटी आपका 94 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 94। अब देखो जरा कॉमन सेंस लगाना, अगर घटाव गलती करते हो ना, आपको पता चलेगा हम गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर माने यहाँ पर 93 लिखते हैं, 96, तो ना इसे कर देंगे, और यहाँ पर हमेशा ऐसा सेट हो जाता है हिसाब कि ऑटोमेटिक बढ़िया से कटेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ना आपका 2 बार में कट जाएगा, साइन माइनस में कर जाएगा, तो b बराबर ना आपका 2 आ जाएगा, d का मान 2 आया, प्लस में आया, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर प्लस में आ गया तो आगे क्या करेंगे? समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, अगर आप कहोगे समीकरण 2 में निकाल कर देखना कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 आपका बड़ा है इसलिए 1 में कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर आप समीकरण 1 लिख लीजिए, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2D बराबर 12। यहाँ पर D का मान रखेंगे तो A प्लस 2 गुना 2 बराबर 12। आगे जरा इसको हल करोगे तो A प्लस 4 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, ठीक है।
ए बराबर हो जाएगा 8। मतलब आपको निकल चुका है, पहला पद 8 है, डिफरेंस 2 है। तो भाई जी आगे आपको निकालने क्या बोला है, 29, ए 29, ए 29, इसको क्या लिखोगे सूत्र में, ए प्लस 28, ए का मान रखिए वहां से घटा के 8 प्लस 28 गुना डी का मान 2। भाई जी 8 प्लस 28 गुना 56, और 56 और 8 जोड़िएगा हमारे हिसाब से 64 आ जाएगा। ठीक है, 64। फाइनली आप बता दिए इसको कि 29वां पद ना उस एपी का 64 है, उस एपी का 29वां पद 64 है। कुछ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8। 7 अगर समझ गए होंगे तो 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें तो फिर से बताने का समझ लो फिर से। इसमें आपका कहा हुआ था कि तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात। हमने तीसरा पद 12 को देखा, समीकरण में लाया, 50वां पद को इसको देखा, समीकरण में लाया, समीकरण में से ए को भगाया, कैसे भगाते हैं पता ही है, डी आया, डी को समीकरण 1 में रखे, ए आया, ए और डी का मान निकल गया, जो मुझसे बता दोगे। ए 29 पूछ रहा था, तो ए प्लस 28 डी के रूप में इसको तोड़ मसोगे। समझ में आ गया वो शायद आशा करता हूँ। चलिए आज का सेशन हमारे द्वारा जो बताया गया है आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तब जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।